सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही अडानी हिंडनबर्ग मामले में अपनी टिप्पणी दी, उसके बाद अडानी ग्रुप के तमाम शेयरों में हरियाली आ गई। अडानी ग्रुप के तमाम शेयर्स 15 से 20% तक उछल गए। अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन के शेयरों में तो एक एक दिन में 20-20% का अपसाइड देखने को मिला। अब अडानी ग्रुप 7 लाख करोड़ रुपए लगाने वाली है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अब कहां और किस सेक्टर में ये भारी भरकम पैसा लगाया जाएगा, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। असल में अडानी ग्रुप के सीएफओ जुगेशिंदर सिंह मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी कार्यक्रम में सिंह ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने ग्रुप के फ्यूचर प्लान्स को बताया। अब क्या क्या बातें सिंह ने मुंबई के कार्यक्रम में कहीं, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अडानी ग्रुप अगले 10 साल में 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतने मोटे फंड का जुगाड़ कैसे होगा। असल में अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों ने घरेलू व विदेशी बाजार में बॉन्ड की बिक्री कर बड़े पैमाने पर फंड जुटाने की योजना तैयार कर रही है, जिससे इंफ्रा पर 7 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जा सके। अब अडानी ग्रुप की कौन कौन सी कंपनियां हैं जो बॉन्ड बाजार में उतरने की तैयारी कर रही हैं, ये भी जान लीजिए। अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एंड सेज, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी पावर जैसी लिस्टेड कंपनियां और अडानी एयरपोर्ट्स व अडानी रोड्स जैसी अनलिस्टेड कंपनियां इस लिस्ट में शामिल हैं। बता दें, अडानी ग्रुप की 2 अनलिस्टेड कंपनी अडानी एयरपोर्ट्स और अडानी रोड्स अभी अडानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी के रूप में काम कर रही हैं। इसके अलावा अडानी ग्रुप अगले 3 महीनों में अपनी जॉइंट वेंचर कंपनी अडानी विल्मर में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर सकती है। अडानी विल्मर अडानी ग्रुप और सिंगापुर की विल्मर इंटरनेशनल की संयुक्त हिस्सेदारी वाली कंपनी है। अडानी विल्मर में अडानी ग्रुप की 44% हिस्सेदारी है और यह कंपनी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी सेक्टर में कारोबार करती है। अब अडानी ग्रुप एफएमसीजी कारोबार से बाहर निकलकर इंफ्रा में फोकस क्यों कर रही है, ये भी जान लीजिए। अडानी ग्रुप इंफ्रा में फोकस करने और एफएमसीजी कारोबार से बाहर निकलने की योजना पर काम कर रही है, क्योंकि एफएमसीजी कारोबार में मार्जिन काफी कम है। ग्रुप की 7 टॉप कंपनियों की कुल वेल्थ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री से भी ज्यादा है और ग्रुप अब आय बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। बता दें, अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की इस साल 24 जनवरी को आई एक रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के कारोबार को तगड़ा झटका लगा था। इसके शेयर्स में भी भारी गिरावट आई थी। हालांकि ग्रुप अब इन झटकों से उबर रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के कर्ज के लेवल्स पर चिंता जताई थी और इस पर टैक्स हेवन देशों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था। इसके बाद ग्रुप की मार्केट वैल्यू करीब 147 अरब डॉलर तक घट गई थी। इसके बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में उछाल आया, लेकिन इसके वैल्यूएशंस में अभी भी शिखर से यानी टॉप से लगभग 120 अरब डॉलर की गिरावट है। लेकिन इन कदमों से तो लगता है कि अडानी ग्रुप फिर से अपने पुराने दिनों में लौट जाएगी, जब अडानी ग्रुप की कंपनियां और खुद इनके मालिक दुनिया के दूसरे सबसे रईस व्यक्ति हुआ करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।